दोस्तों ये बीसीसीआई वाले ना ये गजनी हो गए हैं भाई। ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये वाकई में अगर गजनी का जो एक उदाहरण है ना तो बीसीसीआई वाले हैं। ये जो टॉप सेलेक्टर बैठे हुए हैं अगरकर साहब या जो है हेड कोच गौतम गंभीर साहब, ये बहुत बड़े गजनी हैं भाई। क्योंकि ये भूल गए सिराज का परफॉर्मेंस जब जरूरत थी, जब टीम इंडिया की सांसें जो है गले में आके अटकी हुई थी, तब संजीवनी ब्यूटी बन करके लास्ट दिन लास्ट मौके पर सूरज निकलने के पहले कहा नहीं था भगवान हनुमान जो है जिस तरह संजीवनी लेकर के आए थे ना, मोहम्मद सिराज उसी तरह बॉलिंग किए थे। ये भूल गए ना। लास्ट दिन मात्र पूरा दिन बाकी था और 35 रन बनाने थे इंग्लैंड को ओवल में इंडिया को पटकनी देने के लिए। फिर सिराज आते हैं हनुमान जी की तरह और 3 विकेट गिराते हैं। जरा सोचिए यार, 35 रन जो है सिराज एंड कंपनी नहीं बनने देते हैं। जरा सोचिए, शायद प्रसिद्ध कृष्णा भी थे, 1 विकेट उन्होंने लिया था, लेकिन सिराज जिस तरह से, प्रसिद्ध कृष्णा भी वहां पे अच्छा परफॉर्म किए थे और प्रसिद्ध कृष्णा को भी नहीं सोचा गया और सिराज को तो बिल्कुल ही नहीं सोचा गया। जिस हिसाब से ये बंदा जो परफॉर्म किया था अभी हालिया सीरीज में, लेकिन एशिया कप में इस बंदे के नाम पे चर्चा ना होना बहुत दुखदाई है, वो तकलीफ दे और शर्म आनी चाहिए भाई। बिल्कुल एक बात करूंगा, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आप हर्षित राणा को सोच सकते हैं, आप हर्षित राणा को इंग्लैंड टूर पे भी ले गए, कोई मतलब नहीं था, उस बंदे को वहां भी रोक के रखा। आपका राब्ता, आपका प्यार हर्षित राणा से है, लेकिन सिराज जैसे मेहनती बंदों से नहीं है। आपको 150-200 ओवर कराना होगा एक सीरीज में, तब आपको याद आएगी सिराज की। लेकिन आपको जो है अगर लिबर्टी देना होगा, आपको जो है वेल ट्रीटमेंट किसी को देना होगा, तो आपको याद आएंगे बुमराह। सिंपल सी बात है, आज बात है तो बोल रहा हूं। सिराज का सिलेक्शन जो है एशिया कप में नहीं हुआ, ना ही इनको कहीं रिजर्व के रूप में रखा गया। एक इतने बड़े प्लेयर के जो है शान में गुस्ताखी वाली बात है। बाकी क्योंकि आपको इतनी ज्यादा पावर दे दी गई बीसीसीआई को कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं, और जो है इनसे कोई पूछता भी है तो बेतुकी बयानबाजी, ओ जी उनकी गलती कोई नहीं है यार, ना तो मेरी गलती है, हमारे पास ही इतने लोग जो है हम किसको किसको खिलाएं। अरे भाई, मार्किंग सिस्टम होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है देखना चाहिए आपको, जो है चार्ट देखना चाहिए, बनाना चाहिए कि कौन बंदा कितना डिजर्व करता है। जो बढ़िया खेल रहा है उसको रिवार्ड दो, लेकिन सिर्फ राजनीति जो है एक बंदे को खपाना है आपको, सिर्फ इस वजह से एक बंदे को आपको जो है जबरदस्ती का बीच में लेकर के आना है क्योंकि उसको आपको कैप्टन बनाना है। गिल के नाम पे मुझे लगता है कि कोई सहमति नहीं था। ये बातें हो रही थी दबी दबी की जो है गौतम गंभीर चाहते हैं गिल T20I में भी आए और बड़ा रोल जो है इनको मिले, मतलब वाइस कैप्टेंसी करे। लास्ट मोमेंट तक था कि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन रहेंगे, लेकिन फिर वही है ना, ये इनको जो है सेलेक्टर को और जो है गौतम गंभीर को लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल है। यार सिर्फ आप तुक्केबाजी पोटेंशियल देखना चाहते हो। जितने मैच आज तक खेले हैं, आप जायसवाल से कंपेयर कर लो, आप अय्यर से कर लो ना, तो इनका स्ट्राइक रेट बढ़िया 30-40 का स्ट्राइक रेट का अंतर है इन दोनों खिलाड़ियों में। आप सरपंच जो है श्रेयस अय्यर को आप उठा के बाहर पटक दिए, जो कि कोई सोच नहीं रहा था कि इस बंदे का सिलेक्शन एशिया कप में नहीं होगा। मतलब जिसको रिवार्ड मिलना चाहिए उसको आप जो है पनिश कर रहे हो, और जिसको थोड़ा सा अनदेखा करना चाहिए उसको उठा करके ओवर द टॉप आनंद फानंद पे आप उसको जो है राजा बना रहे हो यार। तब ये बात कहने वाली है, क्योंकि जो बंदा अभी परफॉर्म करके आया, सिराज उसको मौका नहीं दिया, आपने हर्षित राणा को टीम में रख लिया। बात पूछने वाली है। इन बंदों के लिए कोई बात नहीं करता, इसलिए मैं बात कर रहा हूं भाई। आपने रिंको सिंह को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन खराब परफॉर्मेंस के बावजूद, लेकिन आपने जो है अय्यर को नहीं रखा। क्योंकि खतरा क्या है कि आप जो सोच रहे हो, ये जो हमारे जो है गौतम गंभीर एंड कंपनी बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर हैं, क्या बोलते हैं अजीत अगरकर, जो सोच रहे हैं कि मैंने तो बोल दिया कि भाई ये बंदा हर फॉर्मेट में जो है राजा बनेगा, हर फॉर्मेट में इसको जो है हम कैप्टन बनाएंगे। तब एक काम करें, जो पहले का कैप्टन है, जो पहले का पावरफुल कैप्टन है टीम का, पहले तो उसको निकालो, उसको पहले हटाओ। कैसे हटेगा तभी उसको पावर देंगे। और ये भी कोशिश करनी है कि जब वो पहले का जो कैप्टन है, मान लीजिए रोहित शर्मा कैप्टन थे, उनको आपने टेस्ट हटा करके वहां पे गिल को जो है आपने चाबी दी, आप टीम इंडिया का जो है कमान दिया। हाँ अच्छी बात है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया,
क्योंकि टेस्ट के हिसाब से बढ़िया प्लेयर है शुभमन गिल, प्रेशर में भी बढ़िया खेले, वो नो डाउट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। अब ओडीआई में भी आप जो है विराट और जो है रोहित शर्मा को जबरदस्ती आप कॉन्स्पिरेसी करके बेइज्जत करके आप जो है इन लोगों से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो, और वो लोग दे भी देंगे, और वहां पर भी आप सोचते हो कि ओडीआई में भी इनको हम खपा लेंगे। चलो ठीक है, आप ओडीआई में अगर शुभमन गिल को देख रहे हो, अगर आप जो है टेस्ट में देख रहे हो तो बात तब भी चलती, क्योंकि टेस्ट और ओडीआई के हिसाब से बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन T20 के हिसाब से नहीं। पहले तो आपने मतलब रोहित शर्मा ने अपने आप ही जो है T20 रिटायरमेंट ले लिया था, सूर्या को बनाया। अब लगता है कि सूर्या का उम्र एज हो गई है, लगभग 35-36 साल के आसपास हो रहे हैं, तो भाई एक बंदे को नरिश करना होगा, तो बंदा उसी को नरिश करिए ना जो उस फॉर्मेट के हिसाब से कंफर्टेबल प्लेयर हो। आपको किंग नहीं दिखता है भाई, आपको अय्यर नहीं दिख रहे हैं क्या कि अय्यर के अंदर कैप्टेंसी जो है पावर नहीं है? अरे यार, जिसका रिकॉर्ड है, दिल्ली से बंदा दिल्ली को ले गया, दिल्ली में गया, दिल्ली को ले गया जो है फाइनल तक। आईपीएल की टीम केकेआर को इसने चैंपियन बनाया, 2024 का टाइटल जिताया, और उस समय जो है मेंटोर थे यही गौतम गंभीर थे, लेकिन गौतम गंभीर का इनसे क्या पावर प्रॉब्लम हो गई, क्या खटपट हो गई, भगवान जाने, कि बंदा आंख से उतर गया इनके। और अभी पंजाब जो कभी इतने बड़े जो है लेवल तक नहीं गई थी, पंजाब को भी फाइनल पहुंचाया। तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? स्ट्राइक रेट देख लीजिए, अगर T20 के हिसाब से देखना है अय्यर का, स्ट्राइक रेट के बाद में आप इनका जो है एवरेज अगर देखना चाह रहे हैं तो आप एवरेज देख लीजिए भाई, 50 के ऊपर का एवरेज है यार। कहां इनका 30 के एवरेज, कहां इनका 50 के एवरेज अय्यर का, 175 के आसपास का स्ट्राइक रेट है यार। तब इतना बड़ा आपके पास में एक प्लेयर था जिसको आफ्टर सूर्या कुमार आप इसको यूज कर सकते थे इन फ्यूचर में, इसको T20I का आप कमान दे सकते थे। तब इस बंदे का इसीलिए आपने सिलेक्शन नहीं किया कि ये बंदा आएगा, बढ़िया खेलेगा, तो इसकी चर्चा हो जाएगी, इसकी चर्चा हो जाएगी तो भाई इसका पर्चा भी भर जाएगा, इसलिए इस बंदे को बाहर रख दिया। हमको कंट्रोवर्सी समझ में आती है। पहला इस बंदे को, श्रेयस अय्यर को एशिया कप से बाहर रखने का यही मकसद था कि बंदा परफॉर्म बढ़िया करेगा, क्योंकि करेगा ही करेगा, क्योंकि दुबई में अभी चैंपियन ट्रॉफी में करके आया और स्पिन खिलाफ बढ़िया खेलता है। तब खतरा में आ जाएगा आपका जो है प्रिंस, जो आपके द्वारा बनाया गया प्रिंस। और जायसवाल को आप अगर एंट्री दे देंगे तब भाई ओपनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई उस प्रिंस से तो आपको जो है गिल से आपको ओपनिंग भी करानी है और उसको वाइस कैप्टन भी रखना है, प्लेइंग 11 में भी रखना है। जायसवाल के आने पर इनका जो है प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, और उसके बाद में इनकी जगह नहीं बनती है ओपनिंग में भी। तो सबसे बड़ी बात है ये जो है फेवर करने का गेम है बाबू भैया, और कुछ नहीं। शुभमन गिल को चाहते हैं कि ओपनिंग भी करे, वाइस कैप्टन भी रहे, और जो है आने वाले समय में कैप्टन बनाए, भले इनका स्ट्राइक रेट खराब रहे। जरा सोचिए सिर्फ शुभमन गिल के आने से कितना बड़ा असर पड़ा टीम में। आप कैलकुलेट करिए कि वो बंदा जो है लगातार 3 सेंचुरी लगा चुका हो, उस बंदे को बाहर बैठना पड़ सकता है शुभमन गिल के आने से। हाँ, मैं इसी लड़के की बात कर रहा हूं, आप सोच लिए होंगे संजू सैमसन की। बड़े मुश्किल से बंदे को मौका मिला था, बड़े मुश्किल कुछ मैचों के बाद में ये जो है पहले जब ओपनिंग करने आया तब बड़े मुश्किल के बाद में इसका परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ है। जब इसका लय आया, जब इसका जो है इसकी जोड़ी अभिषेक शर्मा के साथ में हिट होना शुरू हुई, तो पता चला कि इतने बड़े इवेंट में आप इस बंदे को बाहर रख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस बंदे को आपको कमिटमेंट है, उस बंदे को आपको जो है वहां बैठाना है। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठा दिया, आपने सिराज को बाहर बैठा दिया, हर्षित को लेकर के गए भाई। अय्यर को आपने जो है अय्यर और सिराज को तो उसमें आपने बैकअप प्लेयर में भी नहीं रखा। अजब बात नहीं है भाई। रिंकू को आपने रखा, 2025 का आईपीएल सत्यानाश था रिंकू का, उसके बावजूद आपने रिंकू सिंह को रखा, और मिडिल ऑर्डर का सबसे बेहतरीन प्लेयर श्रेयस अय्यर को आपने नहीं रखा। मतलब हंसने वाली बात है। और सवाल पूछेंगे तो भाई ये बातें आएंगी कि मेरी भी गलती नहीं, उनकी भी गलती नहीं। भाई अगर गलती तुम्हारी नहीं है तो उनकी गलती यही है कि परफॉर्म कर रहे हैं बंदे, या उन बंदों के लिए कोई बोल नहीं रहा है, उन बंदों की परिचय बहुत ऊपर तक नहीं है, बहुत नॉर्मल घर से आते हैं, बहुत गरीब और सामान्य जगह से उठ के खड़े हुए बंदे, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन भाई उसके बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है, क्योंकि गंभीर साहब पॉलिटिक्स जहां करना था वहां नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट में, ऐसे जो है सिलेक्शन में जहां पे युवाओं का भविष्य लगा है दांव पर, वहां पर आप ऐसा सिलेक्शन करते हैं। मतलब जरा सोचिए, जो जायसवाल ऑल फॉर्मेट प्लेयर है,
गिल से मच बेटर है। किसी भी आप फॉर्मेट में ले लीजिए, या टेस्ट ले लीजिए, ओडीआई ले लीजिए, T20 ले लीजिए, लेकिन उस बंदे के साथ में ऐसा ही अगर बायस सिलेक्शन रहेगा आने वाले जो है जो भी सीरीज वगैरह होती रहेंगी, तब भाई इस बंदे के मनोबल पे क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से बंदा बड़ा प्लेयर बन पाएगा अगर टीम ही सपोर्ट नहीं करेगी। भाई सिंपल सी बात है, लोग यही जानते हैं कि आप परफॉर्म बढ़िया करो, मार्क बढ़िया लाओ, स्ट्राइक रेट बढ़िया बनाओ और आपको जगह मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? इन लोगों को भारी भरकम अपने पीआर करने चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पर इनको अपने फॉलोअर बढ़ाने चाहिए, या क्या करें ये लोग? मुझे लगता है कि ये लोग जो है पीआर में पीछे रह गए, नहीं तो भाई ये लोग भी आ जाते, क्योंकि पीआर और प्यार का जो असर है वो दिख गया। जिस बंदे की जगह टीम 11 में नहीं बन रही थी, उस बंदे को आपने प्लेइंग 11 में आपने रख दिया, वो भी जो है ओपनिंग पे ले जा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इन चीजों को लेकर के भाई जवाब देना पड़ेगा, जवाब तो जनता पूछेगी, क्योंकि हर्षित राणा को आपने रखा, उनका जो है इकोनॉमी 10 के आसपास की, अगर आईपीएल को देखो 9 के आसपास की इकोनॉमी जो है सिराज की है, उनको आपने नहीं रखा। और जो है सिराज का जो है डंका बज रहा है 2-3 सीरीज जो भी 2-3 सीरीज पीछे हुई हैं उससे, और इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी है, लेकिन इस बंदे को आप नहीं ले जा रहे। खैर जो भी है दोस्तों, तो भाई चाहे सिराज हो या जो है श्रेयस अय्यर हो या फिर जायसवाल हो, ऐसे बंदों के लिए कौन बात करेगा? बीसीसीआई ने पल्ला झाड़ लिया, भाई मेरी गलती नहीं। तब गलती किसकी है आप लोग जरूर लिख करके बताएं, और भाई इन लोगों के लिए आवाज जरूर उठाएं कि दोबारा कभी सिलेक्शन हो तो ऐसे बंदों के साथ में कभी भी धोखा ना होने पाए। तो इसी साथ अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आपकी राय क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो जय हिंद, जय भारत।